जिस पाकिस्तान ने बरसों तक ये भ्रम पाल रखा था कि इस्लामी देशों की सहानुभूति हमेशा उसके साथ रहेगी, उसी भ्रम को अब अरब दुनिया ने एक झटके में तोड़ कर रख दिया है। जिस इस्लामाबाद ने आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाकर पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, आज वही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब, अकेला और शर्मसार खड़ा नजर आ रहा है। वजह बना है भारत और अरब देशों के बीच उभरा व मजबूत कूटनीतिक गठजोड़, जिसने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की जमीन ही खिसका कर रख दी है। भारत और अरब देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के बाद जारी दिल्ली घोषणा पत्र ने ये साफ कर दिया है कि अब दुनिया पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को पहचान चुकी है। इस घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद की जिस सख्त भाषा में निंदा की गई, उसने सीधे सीधे पाकिस्तान की उस नीति पर चोट की है जिसके तहत वह वर्षों से आतंकवादी गुटों को पालता पोसता रहा और फिर मासूम बनने का ढोंग करता रहा। अरब देशों ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये वही अरब देश है जिसके समर्थन का पाकिस्तान अक्सर ढोल पीटता रहा है, लेकिन इस बार न सिर्फ समर्थन नहीं मिला बल्कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराकर पाकिस्तान के लिए साफ संदेश दे दिया गया कि अब सहानुभूति का खेल खत्म हो चुका है। घोषणा पत्र में सभी देशों से अपील की गई कि वे अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी ढांचे और आतंकवाद की फंडिंग को तुरंत खत्म करें और आतंकवादी हमले के दोषियों को बिना देरी न्याय के कटघरे में लाएं। कूटनीति की भाषा में ये सीधे संकेत है कि जिन देशों की जमीन से आतंकवाद फैलता है उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। ये बात पाकिस्तान के लिए किसी खुले अल्टीमेटम से कम नहीं मानी जा रही। बैठक के बाद जारी साझा बयान में अरब देशों ने भारत के साथ संपूर्ण एकजुटता दिखाई। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का स्वाभाविक नेता बताता रहा, लेकिन इस घोषणा पत्र ने उस दावे की पोल खोल कर रख दी है। अब आतंकवाद के मुद्दे पर इस्लामाबाद ना तो नैतिक रूप से मजबूत है और ना ही कूटनीतिक रूप से भरोसेमंद। दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर भी गंभीर चिंता जताई गई। आतंकियों द्वारा ड्रोन और आधुनिक टेक्निक के बढ़ते इस्तेमाल को वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। ये भी इशारों में पाकिस्तान की उस रणनीति की ओर इशारा करता है जिससे नई टेक्निकों के जरिए सीमा पार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा। घोषणा पत्र में पश्चिम एशिया में आतंकवाद के खिलाफ जारी प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। आईएसआई के खिलाफ इराक की भूमिका और सीरिया सरकार के ड्रग तस्करी व आतंकवाद विरोधी कदमों की सराहना की गई। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए अल्जेरिया गाइडिंग प्रिंसिपल का स्वागत किया गया, जिनका उद्देश्य आतंकवाद की फंडिंग पर निर्णायक लगाम लगाना है। ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक और कड़ा संदेश है जहां आतंकी नेटवर्क की जड़ें फंडिंग से जुड़ी रही। फिलिस्तीन मुद्दे पर भी भारत और अरब देशों के बीच मजबूत सहमति देखने को मिली। घोषणा पत्र में सीमाओं पर आधारित दो राष्ट्रीय समाधान का समर्थन किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र इजराइल के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सके। 2025 के शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन और गाजा संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया गया। मिस्र, कतर, अमेरिका और अल्जीरिया की मध्यस्थता भूमिका की सराहना भी की गई। गाजा में राहत और पुनर्निर्माण के अरब इस्लामिक योजना और फिलिस्तीन टेक्नोक्रेडिट समिति के गठन को अहम बताया गया। साथ ही UNRWA के कामकाज को जारी रखने की अपील की गई। ये दिखाता है कि भारत और अरब देश सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि मानवीय मुद्दों पर भी साझा दृष्टिकोण रखते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली घोषणा पत्र ने यह साफ कर दिया कि अब आतंकवाद पर दुनिया बटी नहीं हुई। भारत और अरब देशों की एकजुटता पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है जिससे उभरना उसके लिए आसान नहीं होगा। जिस पाकिस्तान ने कभी खुद को इस्लामी दुनिया का स्वाभाविक साथी समझा, आज वही देश आतंकवाद के कारण अलग थलग पड़ा दिख रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद के साथ खड़े होने वालों के लिए अब वैश्विक मंच पर कोई
जगह नहीं बची। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल।